हेलो दोस्तों, नमस्कार। फील्ड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अशोकारिष्ट के बारे में जानेंगे। इसके फायदे, नुकसान, सेवन विधि और इसके घटक द्रव्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके घटक द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें अशोक की छाल, गुड़, ढाई का फूल, काला जीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारू हल्दी, नीलोफर, हरड़ बहेड़ा आंवला, आम का बीज, सफेद जीरा, वासक मूल, सफेद चंदन आदि हैं। अशोकारिष्ट की सेवन विधि 15 से 20 ml खाना खाने के बाद बराबर पानी मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। स्त्रियों को होने वाले प्रमुख रोग रक्त श्वेत प्रदर, भारी माहवारी, रक्तस्राव, गर्भाशय का अपनी जगह से खिसक कर योनि के बाहरी हिस्से तक पहुंच गया हो, डिंबकोश जलन, हिस्टीरिया, बाजपन, ज्वर, बवासीर, मंदाग्नि, सूजन, अरुचि रोगों को नष्ट करता है। वास्तव में अशोकारिष्ट स्त्रियों का परम मित्र है। इसका कार्य गर्भाशय को बलवान बनाना, गर्भाशय की शिथिलता से उत्पन्न होने वाली माहवारी, रक्तस्राव में इसका उपयोग उत्तम होता है। गर्भाशय के भीतर के आवरण में विकृति, बीज वाहिनी नाड़ियों की खराबी, गर्भाशय के मुख पर, योनि मार्ग में या गर्भाशय के भीतर या बाहर घाव हो जाना, ऐसे लक्षणों में भारी माहवारी, रक्तस्राव रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें अशोकारिष्ट के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। कितने ही स्त्रियों के मासिक धर्म आने पर पेट दर्द की आदत पड़ जाती है, जिसे कष्टात्रव कहते हैं। इस रोग में मुख्य रूप से बीज वाहिनी और बीजाशय की खराबी के कारण होता है। कितनों को तो बहुत अधिक पीड़ा होती है, कमर में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी होना, ऐसे लक्षणों में अशोकारिष्ट उत्तम कार्य करता है। शराब पीना, अजीर्ण, गर्भपात, अति मैथुन, कमजोरी में परिश्रम, चिंता, अधिक उपवास करना, गुप्तांगों पर चोट लगना, ऐसे में स्त्रियों का पित्त दूषित होकर पतला और अम्ल रस प्रधान हो जाता है। वह खून को भी वैसा ही बना डालता है, जिससे शरीर में दर्द, सिर दर्द, कब्ज और बेचैनी शुरू हो जाती है। साथ ही योनि द्वार से चिकना लस्सेदार सफेदी लिए चावल के धोवन के समान पीला, नीला, काला, रुक्ष लाल, झागदार मांस के धोवन के समान रक्त गिरने लगता है। रोग पुराना हो जाने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है। ऐसी हालत हो जाती है कि चलते फिरते, उठते बैठते हरदम खून आना जारी रहता है। कोई भी अच्छा कपड़ा पहनना कठिन हो जाता है। कभी कभी तो खून के बड़े बड़े जमे हुए कलेजे के समान टुकड़े गिरने लगते हैं। ऐसी अवस्था में खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत लगातार महीनों तक चलती रहती है। कभी कभी किसी उपचार या अधिक खून के कमी के कारण कुछ दिनों के लिए खून का वेग बंद भी हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वही हालत हो जाती है। ऐसे में तमाम शरीर का रक्त गिर जाता है और शरीर बिल्कुल ही रक्तहीन हो जाती है। पाचन शक्ति बिल्कुल खराब हो जाती और नया खून भी नहीं बनता। ऐसे में अशोकारिष्ट सभी उपद्रवों को दूर कर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उत्तम गुणकारी औषधि है। इसी तरह श्वेत प्रदर में खून की जगह सफेद गाढ़ा और लस्सेदार पानी गिरता है। पहले तो गंध रहित, फिर दुर्गंध युक्त स्राव होने लगता है और पीड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस रोग में भी वे सभी उपद्रव होते हैं जो रक्त प्रदर में होते हैं। इनमें भी अशोकारिष्ट के सेवन करने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। पीड़िता में मंद ज्वर हो, मानसिक दम बड़े कष्ट से और कम आता है, कमर, पीठ सभी अंगों में बहुत दर्द होता हो, पेशाब भी बड़े कष्ट से उतरता है। इस रोग में सबसे अधिक पीड़ा पेट के निचले हिस्सा में होता है। इनसे मुक्त होने के लिए अशोकारिष्ट का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। गर्भाशय भ्रंश या योनि भ्रंश में मैथुन क्रिया का ज्ञान नहीं होने के कारण या मूर्खतापूर्ण ढंग से मैथुन करने पर गर्भाशय और योनि दोनों अपने स्थान से हट जाते हैं। गर्भाशय तो भीतर ही टेढ़ा होकर अनेक प्रकार की पीड़ा का कारण बनता है और योनि बाहर निकल जाती है या बार बार बाहर भीतर आती जाती रहती है। इसके साथ पेट के निचले हिस्से में और कमर में दर्द होना, पेशाब करने में दर्द होना, श्वेत प्रदर का जोर होना और मानसिक धर्म कम होना या बिल्कुल बंद हो जाना, ऐसे लक्षण होने पर अशोकारिष्ट का सेवन करावे ही। साथ ही चंदनादि चूर्ण में त्रिभंग भस्म मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ देने से
बहुत ही शीघ्र लाभ होता है। डिम्बर कोष प्रदाह, यह रोग ऋतु काल में पुरुष के साथ संगम करने से होता है। वह भी चारणी और वेश्याओं के यह रोग अधिक होता है। इसमें पीठ और पेट में बहुत दर्द होना, उल्टी होना, रोग पुराना हो जाने पर योनि से पीऊ निकलना, ऐसे लक्षण होते हैं। स्त्रियों के लिए यह रोग बहुत ही कष्टदायक होता है। इसमें सुबह शाम चंद प्रभावटी एक एक गोली भोजन के बाद अशोका रिष्ट बराबर पानी मिलाकर पिलाने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। हिस्टीरिया में स्नायु समूह की उग्रता में यह रोग पैदा होता है। रोग पैदा होने के पहले छाती में दर्द और शरीर मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। वैसे देखने में तो यह रोग मिर्गी जैसे ही प्रतीत होती है, लेकिन इसमें रोगड़ी के मुंह से झाग नहीं आता। कभी कभी इस रोग में पेट के नीचे एक गोला सा उठकर ऊपर की ओर आ जाता है। गर्भाशय संबंधी किसी भी रोग से यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग बड़ा दुष्ट और नव युवतियों को तंग करने वाला है। इसमें अशोका रिष्ट के सेवन से अच्छा लाभ होता है। पांडु रोग में स्त्रियों के रक्त प्रदर के कारण रक्त का नाश होकर उनका शरीर पीले रंग का हो जाता है। इससे शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, आलस्य और निद्रा हमेशा घेरे रहती है। थोड़ा भी परिश्रम करने से चक्कर आने लगता है। यदि कुछ भी खा ले तो मंदाग्नि के कारण कुछ भी हजम नहीं होता, जिससे पेट भारी बना रहना। कदाचित तरुणा अवस्था में यह रोग हुआ तो यौवन का विकास रुक जाता है और स्त्री अपनी जिंदगी से निराश रहने लगती है। इस दुष्ट रोग का कारण बहुमैथुनिया बाल विवाह है। इस रोग में सुबह शाम नवायस लौ और भोजन के बाद अशोका रिष्ट में समान भाग लोहासों में बराबर पानी मिलाकर देने से बहुत ही उत्तम लाभ होता है। इस औषधि के सेवन से पहले अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह जरूर ले। धन्यवाद।